फाइनली जाके पेट्रोल में मिल गया, फाइनली जाके भाई मतलब जान में जान आ गई। उम्मीद पे दुनिया कायम थी। लगभग हम लोग मतलब जान हाथ में रख के गाड़ी चला रहे थे, बिकॉज भाई जो लाइट था, भाई गाड़ी बंद करना, बटन दबा दे। वो जो लाइट था अपने को 30-40 किलोमीटर पहले आ चुका था, जहाँ पे अपन चाय पीने रुक गए थे। लेकिन यहाँ पे अभी फिलअप करवा लेंगे। उनको बचने की क्या, गाड़ी को बचने की कोशिश कर रहा है भाई। उनके सिंग इतने बड़े बड़े, इतने देखो भाई कितने बड़े सिंग है भाई। उनको जाएगा कुछ नहीं, अपना बचेगा कुछ नहीं। ये रास्ता बहुत सही है, बट सडनली गौ माता, कैटल्स जो थे, कुत्ते वित्ते बीच में आ जा रहे हैं और गाड़ी सडनली 120 से 10 पे लानी पड़ रही है 2 सेकंड के अंदर। भाई वही मेन दिक्कत है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। गुजरात और राजस्थान ये 2 स्टेट ऐसे हैं कि यहाँ पर ये दिक्कतें आती है। और नेशनल हाईवे हो और वो गुजरात में हो, ठीक है, नेशनल हाईवे हो और गुजरात में हो तो नेवर डाउट और नेशनल हाईवे, नेवर डाउट्स भाई। हाईवे बहुत सही होते हैं, नेशनल हाईवे गुजरात वाले बहुत सही होते हैं। हालांकि नेशनल हाईवे बाकी स्टेट में भी है, बट थोड़ी सी कंडीशन कभी खस्ता, कभी अच्छी, कभी खस्ता, मतलब ऐसे होती है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन होती है नेशनल हाईवे की भाई सही है, एकदम सही। ये देखो भाई मक्खन जैसे हाईवे बनाया होता है, मक्खन जैसे अभी हमने छाछ पिया ना, गुजराती थाली खाली, एक गुजराती थाली बोलती थी, कौन सी थी, पंजाबी थाली बोलती थी। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही था, बट जो सब्जी है ना भाई वो ऐसे ऑथेंटिक नहीं लगी, पता है। ऐसे लग रही थी जैसे होटल्स, बाकी होटल में अपन खाते हैं ना, कलर वाली सब्जी, लाल कलर, गुलाबी कलर, बस कलर मारा हुआ सब्जी में, दैट्स इट। और ग्रेवी तो सबकी एक ही थी, कुछ लगा ही नहीं, कुछ अलग वो दे रहे अपने को। चलो कुछ नहीं, अगर भूख लगती है ना भाई तो इंसान कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खा ले, बिस्किट भी खा लेता है। सो वही सेम कंडीशन थी। और पिछले 30-40 किलोमीटर से होटल ढूंढ रहे थे हम लोग, तो टिका दी गाड़ी, टिका दी। क्योंकि मुझे 1-2 घंटे सोना भी पड़ेगा, बिकॉज रात को अगर ट्रैवल मतलब करनी पड़ेगी, क्या रात को ट्रैवल करनी ही पड़ेगी, तो थोड़ा सा आराम चाहिए ताकि प्रॉपरली गाड़ी चला सके। रात को गाड़ी गंदी हो गई, बहुत गंदी हो गई। चलो छोड़ो, कोई अभी कहाँ जाना है अपने को, वैसे भी घर पे ही गाड़ी टिकानी है अपनी पार्किंग में। छोड़ो, कल धो लेंगे, कल परसों तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वैसे ही लगी रहेगी। हाँ, अगले ट्रिप का जो जब तक चालू नहीं होती भाई, तब उससे पहले धुलवाने की कोई एजेंसी नहीं है या फिर ज़रूरत है ही नहीं। पिछले 15 मिनट से साहिल ना उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, उनको बचाने की क्या, गाड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा है भाई। उनके सिंग इतने बड़े बड़े, इतने देखो भाई कितने बड़े सिंग है भाई। उनको जाएगा कुछ नहीं, अपना बचेगा कुछ नहीं। हाँ भाई, लगभग 15 मिनट से रोड पे है। मैं तो मतलब 15 मिनट से उठ गया था, एक्चुअली मैं सो गया था भाई। एक घंटा सो गया, 1 घंटा सो गया था ना मैं ऑलमोस्ट। 1 घंटा नहीं बोल सकते, पौने 1 घंटा सो गया था मैं ऑलमोस्ट भाई। थक गए थे, ऑलमोस्ट थक गया था मैं। सुबह हम लोग 6 बजे से निकले, 7 बजे से 7-7 बजे निकले हुए थे। मतलब 7 बजे से रूम से निकले हुए, तो ऑब्वियसली नींद तो आएगी ना भाई। तो खाना करके मैं सो गया था, क्योंकि रात को भी गाड़ी चलानी है और डिस्टेंस अपना बहुत बाकी भाई, बहुत बाकी। लगभग सुबह के 7 बजने वाले, 7, लगभग 426 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है भाई। यहाँ से अहमदाबाद कितना है? 25 किलोमीटर। हाँ, एक मिनट, यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। 86 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। ये दिन का टाइमिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट 5:15 बजे ऑफिस टाइमिंग है। ऑफिस टाइमिंग में अगर अटके तो अपने को प्रॉपर सिटी में नहीं जाना है, अपने सिटी को अपने डिटोर लेके फिर अपने को मतलब सिटी के साइड से निकल के अपने को निकलना है, निकलना है बस। सीधा अपने को भाई कुत्ते 4 कुत्ते थे यार, बताओ बात करूँ या कुत्ते देखो, क्या करूँ यार, आप ही बता। पानी क्या है, देखो कितना पानी है। बारिश हो चुकी है ना एक्चुअली, ये देखो गाड़ी के ऊपर आपको दिख रही होगी नहीं है। इतनी तेज तो नहीं हुई, लेकिन बारिश हुई अच्छी खासी बारिश हुई। अगर जोर से होती तो कम से कम गाड़ी भी धुल जाती ना। ये देखो कितने स्टेन पड़े हुए हैं, बारिश ने तो और वो निखरा दिए, तो दाग डब्बे मिट जाते अगर जोर से बारिश होती तो। चलो कोई नहीं, साहिल भाई कहीं चाय पीने रुका दो यार।
ये रास्ता बहुत सही है, बट सडनली गौ माता, कैटल्स जो होते कुत्ते वित्ते बीच में आ जा रहे हैं और गाड़ी सडनली 120 से 10 पे लानी पड़ रही है 2 सेकंड के अंदर। भाई वही मेन दिक्कत है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। गुजरात और राजस्थान, ये 2 स्टेट ऐसे हैं कि यहाँ पर ये दिक्कतें आती है। गौ माता हो गया, कुत्ते हो गए भाई, कभी कभी भेड़ बकरियाँ मतलब ये भी आ जाते हैं, कभी मतलब इंसान भी कभी कभी ये लेट करवा देते, पता है क्या क्यों कैसे? कि दिन में अगर ट्रैवलिंग आप कर रहे हो तो आपको लोकल ट्रैफिक मिल जाएगी, लोकल ट्रैफिक मिलेगी तो आपके 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, 1 घंटा बर्बाद। उससे अच्छा भाई इसलिए तो रात को निकलते, मतलब रात को निकलते, लेकिन रात को तो वो गौ माताएं जो है, गैया वगैरह रोड के बीचों बीच बैठे रहते हैं, बीचों बीच यहाँ पर बैठे होते रहते हैं। ये तो चलो अभी दिन है तो साइड में जाके कहीं चल रहे होंगे, कहीं खाना खा रहे होंगे, कहीं चिल मार रहे होंगे, लेकिन रात के टाइम पे भाई इनको यहाँ पे आना है। और दूसरी बात यह है कि मतलब गौ माता से इतना चिढ़ क्यों होती? कभी कभी उनको उनसे चिढ़ नहीं आती भाई, उनके मालिक उनसे चिढ़ आती है। अब देखो गौ माता वो तो जानवर है बेचारे, ठीक है, उनको वो नहीं बोल नहीं सकते, कुछ किसी को कुछ कह नहीं सकते। जब वो बूढ़े होने लगते हैं ना भाई, यहाँ पर ऐसा सिस्टम है, जब वो बूढ़े होने लगते हैं ना तो उनके मालिक या फिर दूध देना बंद कर देते हैं गाय, तो उनके मालिक उनको लेके यहाँ पर रोड पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि भाई आप आपका गुजारा करो। अब देख लो, तो रोड पे छोड़ देने के कारण वो यहाँ पर ही बैठे रहते हैं। अगर गलती से आप कभी अगर एक आधे गैया को या फिर एक आधे छोटे बच्चे को कभी हिट करोगे या फिर गलती से हिट हो जाएगा, वैसे तो कोई ऐसा करेगा नहीं भाई, क्योंकि गौ माता है वो, अपने हिंदू धर्म में उनको पूजा जाता है, ठीक है। लेकिन गलती से वो गाड़ी के आगे आ गए तो भाई तो बाद में जाके कंपनसेशन मांगने के लिए पूरा गांव जमा हो जाएगा, बताओ। तब तक तो सही है, तब तक तो भाई वो उनके मालिक नहीं थे, जब तक वो रोड पे बैठे तब तक वो उनके मालिक नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत थी नहीं कि उनको आगे जाके संभाले, क्योंकि वो बुढ़े हो चुके हैं। बट अगर कुछ हो गया तो पूरा गाँव आके आपकी गाड़ी के सामने बैठ जाएगा, भाई दे दो कंपेंसेशन, जो भी रहेगा 50,000 लाख रुपए जो भी रहेगा दे दो भाई। ये सीन होता है भाई, ऐसा हुआ भी है बहुत लोगों के साथ, ऐसा हुआ भी। अगर आप YouTube पे देखोगे तो आपको ऐसी दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी इस बारे में। चलो कोई ना, चाय पीने रुकना था भाई, चाय पीने रुकवा दो, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया भाई, आज बिना चाय के मरवा दोगे क्या? कॉफी पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, ठीक है ना। डिस्टेंस कहाँ कितना 9.3 बचा हुआ है, ये हाईवे कंटिन्यू, तो ये हाईवे छोड़ने के लिए। और वैसे कितना बचा है? 600 किलोमीटर बचा हुआ है, 600 किलोमीटर बचा हुआ है। साहिल भाई ने सुन ली, अपनी गरीबों की बात सुन ली, उप सरपंच चाय पे रुका दिया। सही है, दिया है चाय है, चाय चाय है कि चाय 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 बे आप दो बे। गुजरात राज्य के किसी मतलब शहर में अपन भाई काफी देर से यहाँ पर चाय भी पी लिया और काफी देर से स्टक है भाई। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये देखो ना, ये गांव का नाम रहा विरमगाम में फिलहाल, और ट्रैफिक है। गूगल आंटी ने कैसा फंसा दिया भाई, साहिल तूने देखा नहीं क्या? कभी कभी ऐसे फंसा देती है, फंसा देती है तो क्या करे, वो तो है आंटी, गूगल दीदी कह लो, जो भी कह लो, है भाई, वो तो है चलो उसी के भरोसे तो अपने चलते, उसी के भरोसे सब चलना पड़ता है। सही है भाई, सही है। लेकिन पतली दुबली गली है एक्चुअली, रोड के दोनों तरफ से लोगों ने गाड़ियां लगा रखी है। ये देखो भाई, ये देखो रोड के दोनों तरफ लोगों ने गाड़ियां लगा रखी है। एक्चुअली ये नाला है, नाला के ऊपर भाई कुत्ते भी सो रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने लोगों ने अपने दुकान तक जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन सही, मतलब सही क्या, थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, और वो भी ऐसा गैया वगैरह उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, लोगों ने एक्वायर किया वो कर रखा है। बाजू में किराना वगैरह, मतलब ये सब्जी वगैरह मंडी है। सही है, चलो ऐसे ट्रैफिक में फंस गए, लेकिन मतलब गलत टाइमिंग में फंस गए अपने अपन। अगर 2-3 घंटे बाद आते तो यहाँ से सब गायब हो जाता, तो तब तो सही था। लेकिन फिर भी ये गैया तो यहाँ पर ही बैठती। देखो भाई कितने बड़े सींगे, कितने बड़े सींगे। ओ भैया
तो 2 घंटे बाद 2-3 घंटे बाद कम से कम लोग अपने अपने घर में जाते सो जाते आराम से, तब जाके सही था। लेकिन ये 6 बजे का टाइमिंग है, तो मार्केट में तो किसी भी मार्केट में किसी भी गांव में 5 बजे से या फिर 5 बजे से 7 बजे तक 2-3 घंटे जो होते भाई वो ट्रैफिक के ही होते, ट्रैफिक के ही होते। भैया काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है यार यहाँ पर। ये हाईवे में पानी देखो भैया, पूरा पूरा मतलब जो है ना, पूरा का पूरा हाईवे पानी से भरा पड़ा हुआ है। पीछे भी ऐसा ही था लगभग। बहुत बारिश हो चुकी है, बारिश कमाल की हो चुकी है ना। बारिश होके गई फिर आप आ गए, ऐसा अपना कुछ मतलब हुआ। अदरवाइज बारिश ने अपना स्वागत किया होता। ये वरंगल सिटी, वरंगम जो पीछे जहाँ पे चाय पिया था आपने, वो वरंगम सिटी था। और वरंगम सिटी से लगभग अपन 10-15 किलोमीटर आगे आ गए होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की हाईवे अपने को लग गया। फिलहाल हाईवे में फिलहाल SH17 मतलब SH17 पे अपन क्रूज कर रहे हैं। और मतलब बारिश तो थोड़ी थोड़ी हो रही है थी, जैसे कि मतलब वाइपर चले रहे, हल्के फुल्के चल रहे लेकिन चल रहे वाइपर, सही है। तो सामने ऐसा कुछ रहा हाईवे, थोड़ी सी ट्रैफिक भी लग रही है अपने को। और ये अपने बाजू से निकलती हुई रेल की पटरी, भाई दोनों साथ साथ है ना भाई। ट्रेन दिख जाए बस ये टाइम तो यहाँ रेल और यहाँ अपनी गाड़ी और बीच में रोड, भाई मज़ा, अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा यार। ट्रेन दिख गई तो। लेकिन भाई हाईवे की जो दोनों तरफ है प्रॉपर ग्रीनरी है, मतलब ग्रीनरी की कोई कमी नहीं, कमी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं भाई। और गाड़ी की रेंज भी ऑलमोस्ट गायब हो गई किलोमीटर की, तो आगे जाके टंकी लबालब करवानी पड़ेगी। सो भैया अगर कहीं पेट्रोल पंप दिखे तो गाड़ी मोड़ दो, क्योंकि आगे भरवाने से अच्छा यहाँ ही भरवाए थे। और सेकंड थिंग कि 10-15 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा, बिकॉज टाइम हो रहा है लगभग कितने बजे, लगभग क्या 6 बजे, और 15-20 मिनट में पूरा डार्क पिच हो जाएगा, डार्क पिच। लेकिन बारिश है रोड पे देखो, थोड़ी थोड़ी मतलब बारिश हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है, ड्रिजलिंग टाइप की हो रही है, लेकिन हो रही है। चाहे मालगाड़ी से ही दिख गई, मालगाड़ी क्यों ना हो लेकिन दिख गई, दिख गई। ये खड़ी है रोड पे, खड़ी मतलब रोड पे क्या है, पटरी पे खड़ी है, मूविंग नहीं है। और एक आपने कोई पेट्रोल पंप दिखा है भाई इंडियन ऑयल का, तो देखेंगे अभी आगे जाके कितना आगे जाना पड़ेगा। तो रोड के वो साइड है एक्चुअली, ये साइड में तो नहीं, बिकॉज ये साइड में तो रेल की पटरी है, रोड के वो बाजू में इंडियन ऑयल का है। और अपनी रेंज भाई लगभग भाई कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। पता नहीं गाड़ी की इसके बाद में कितनी चलेगी कितनी नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। तो आगे कट भी नहीं है कोई, भाई बहुत पीछे गया ना, बहुत पीछे है। अरे यार देखो भाई अभी चलो फिर देखेंगे, अगर कट होता है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पेट्रोल भरवाना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। फाइनली जाके पेट्रोल में मिल गया, फाइनली जाके भाई मतलब जान में जान आ गई। उम्मीद पे दुनिया कायम थी, लगभग हम लोग मतलब जान हाथ में रख के गाड़ी चला रहे थे। बिकॉज भाई जो लाइट था, भाई गाड़ी बंद करना, बटन दबा दे। वो जो लाइट था अपने को 30-40 किलोमीटर पहले आ चुका था, जहाँ पे अपन चाय पीने रुक गए थे। लेकिन यहाँ पे अभी फिलअप करवा लेंगे और एवरेज भी निकल जाएगा अपना, ठीक है ना। नायरा पे रुके, लास्ट टाइम भी नायरा से ही फिलअप करवाया था अपन ने। लास्ट टाइम नायरा से कहाँ करवाया था पता नहीं, लेकिन करवाया था भाई, कौन सा तो गाँव था एक जगह पे। तो कल दोपहर को करवाया था भाई। फुल कर देना, लबा ऊपर तक कर देना। यहाँ पे पेट्रोल का रेट कितना है भाई, 94.88। ओके मतलब 95 पकड़ लो ऑलमोस्ट। भाई पेट्रोल ही ना, सही है। लगभग 34 लीटर डीजल पेट्रोल बैठ गया उसके अंदर। और अपन ने जैसे मतलब अभी तक जो चली 600 किलोमीटर बराबर चली, लास्ट टाइम फिलअप किया था ना, तो उससे ज़्यादा, उससे आगे मतलब अभी तक टैंक टू टैंक मेथड में निकाला हमने, तो उसमें लगभग 17.5 का माइलेज दिया। उसमें भाई हाईवे भी इंक्लूड है और सिटी ड्राइव भी इंक्लूड है
और जैसे अपन ने देखा मतलब जो अपन गए थे कच्छ वगैरह और वो जो रोड था वो सिंगल वे रोड था, वहाँ पर तो गाड़ी 60-70 पे ही चली। मतलब बीच बीच में ब्रेक बहुत बारी ब्रेक दबाने पड़े। चलो 17.5-18 एवरेज दिया फिलहाल तो, लेकिन अभी अच्छा निकलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अभी कितना गाड़ी चलती है ये टंकी में, फिर एक बार और एवरेज निकाल देंगे, फिर समझ में आएगा अपने को गाड़ी एक्चुअल एवरेज कितना देती है। ठीक है ना, अभी तो 17.5 दिया ये तो पता है, लेकिन अब आगे देखेंगे कितना एवरेज देती है। हाँ, ये आगे एक पंप था ना HP का, ये देखो एक पंप HP दिख रहा है, ये देखो भाई सही है। अपने को उन्होंने होटल बोला था चाय के लिए, बिकॉज चाय जो पिया था वो नॉट अप टू द मार्क था, लेकिन आगे उन्होंने बालाजी नाम कुछ तो बोला है तो वहाँ पे उन्होंने चाय, मतलब मेरे गले में एक्चुअली थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है 4-5 दिन से, वही मतलब टैबलेट खा रहा हूँ, लेकिन अब कल से टैबलेट नहीं खा रहा मैं भाई। ट्रैवलिंग के दौरान टैबलेट अगर खाते तो नींद आना शुरू होता है। और आज तो अपना जजमेंट डे मतलब क्या है, आज रात भर ड्राइव करना है आज जगना इम्पोर्टेंट है। सो आज कुछ नहीं, टैबलेट वगैरह खा ली, चाय पे ही कम चलेंगे। चाय से क्या होता है ना, अपने जो इन्फेक्शन वगैरह होता है थ्रोट्स में वो चलने के नीचे चला जाता है। सो कभी भी ध्यान में रहो, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करो, मतलब यानी कि गर्म पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आप ज़्यादा करो। ठीक है ना, ये कौन सा अलग है, हाँ आगे रहेगा शायद, वो यहाँ पे एक था ना लेकिन अलग था वो। यहाँ से अपना अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना बचा भाई, 30 किलोमीटर बचा है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर बचा है बस। और गांधीनगर यहाँ से लगभग 30 के आगे 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पकड़ लो, मतलब गांधीनगर वहाँ से 30 किलोमीटर है ना। दो चाय कर दो ना, 2 चाय कर दो ना। बराबर निकाले भाई ने, ये लो भाई। ओह थक गए यार, थक गए बैठे बैठे थक गए। स्नैक्स भी बहुत सारा है बट अपने को करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा पेट्रोल पंप के आगे ही था होटल, वहाँ पे रुके थे बीच में। भैया गर्मा गर्म है ना, ऐसा गर्मा गर्म हो कि मुंह में छिलने जाए, मुंह छिल जाए, इतना गर्म होना चाहिए। चलो भैया चाय तो पी लिया बट कुछ दम नहीं था, बिल्कुल चाय में दम नहीं था भैया। 40 रुपये लिए भैया ने, लेकिन कुछ काम का नहीं। उससे अच्छा तो पिछला 200 रुपये वाला चाय था, हाँ वो तो कम से कम सही दिया उसने। चलो ठंडा ही सही, लेकिन चाय सही था। यहाँ पे तो 20 भैया ने 20 रुपये लेके पानी उबला के दे दिया अपने को। होता है, अगर बाहर आते तो अपने को आपको पता नहीं होता दुकान कैसी है क्या है। और चाय के लिए थोड़ी ना कोई रिव्यू देखेगा, गूगल रिव्यू ये वो, भाई जहाँ मिले भाई पी लेता है आदमी, टाइम होता है तो। चलो फिलहाल अभी किलोमीटर अपना बाकी है, कितना बाकी है भाई, 500 कितना बाकी है लगभग 560 किलोमीटर अभी तक बाकी है। और उसमें लगने वाले भाई अपने को 11 घंटे। भाई अभी रुका ही मत, अभी डायरेक्ट दौड़ा बस 500 किलोमीटर पे रुक दे, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी दौड़ा ले। सिटी ट्रैफिक तो है फिलहाल, क्योंकि अहमदाबाद भी सामने है ना, अहमदाबाद जिला है, जिला अगर होता है वो वहाँ पे ट्रैफिक है। लेकिन MIDC जो एरिया है ना भाई, बहुत लंबा एरिया, मतलब पिछले 10-20 किलोमीटर से MIDC एरिया चालू है। ये भाई साहब देखो ना, इनकी मतलब उल्टे आ रहे भाई। टोल तो अभी गया था ना पीछे, नहीं तो नहीं गया, टोल नहीं गया अभी तक। अच्छा वही टोल था, मतलब हाँ आगे पता था उन्होंने, अच्छा अपन उससे पहले रोक लिया सही में।